अगर शादी के लिए मना किया तो फिर जान से मार देंगे, और टेंशन मत लो, अगर जेल चले भी गए तो फिर लौट आएंगे। एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा के साथ ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। ये खबर ऐसी है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फेस पर स्माइल आना तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ वक्त तक समझ भी नहीं पाएंगे कि ये पिक्चर की कहानी लग रही है, बट ये रियल में किसी के साथ इस वक्त हो रहा है, और उसके लिए पुलिस क्या कर रही है, शायद कुछ नहीं। चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं। मालवी मल्होत्रा जो कि एक एक्ट्रेस हैं और इंडस्ट्री में हैं कुछ अरसे से, 26 अक्टूबर को प्रोड्यूसर योगेश महिपाल सिंह ने उन्हें शादी का प्रपोजल दिया। उन्हें कहा कि तुम मुझे पसंद हो, मेरे साथ शादी करो, जिस पर मालवी ने मना कर दिया। लेकिन 26 अक्टूबर को जिस तरीके से उनके ऊपर हादसा हुआ है, ये बात लिटरली कहते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और शायद मेरी ज़बान भी लड़खड़ाई ये कहते वक्त कि वो नवंबर 26 को उन्होंने रिजेक्ट किया है, और 18 नवंबर को वो वॉक के लिए गई हुई थी अपने मम्मी पापा के साथ बिल्डिंग के कंपाउंड के नीचे। रात को 9 बजे के वक्त का ये हादसा है। नवंबर 18 तारीख को वो वॉक कर रही थी और पीछे से कुछ गुंडों ने आकर लिटरली चाकू से उन्हें स्टैब किया है, और इतनी ज़ोर से स्टैब किया है कि उनकी जो फिंगर है वो धड़ से अलग हो गई फिंगर। अब आप सोच लीजिए कि सिर्फ थोड़ी सी बची हुई थी और उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी फिंगर पर 2 सर्जरी परफॉर्म की, और उस सर्जरी के बाद जो है जैसे तैसे करके उनकी फिंगर अपनी जगह पर है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे से पढ़ा तक नहीं जा रहा है, ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि सरेआम एक प्रोड्यूसर जिसकी शादी का रिश्ता ठुकरा दिया गया, और योगेश महिपाल सिंह, शादी का रिश्ता ठुकराए जाने के बाद आपने किस तरह की हरकत की है, आपने गुंडे भेजकर उन्हें स्टैब किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी हालत ख़राब हो गई, इस हद तक स्टैबिंग हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि वो जो गुंडे थे वो जाते वक्त उन्होंने मालवी को चिल्लाकर ये कहा कि योगेश कभी ना कभी तो बेल पर बाहर आएगा, तब तुम्हें बताएंगे कि हम लोग क्या चीज़ हैं, तब तुम्हें बताएगा कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरीके से दिन दहाड़े ये हादसे हो रहे हैं, दिन दहाड़े ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इन चीज़ों का कोई इस वक्त इलाज नहीं नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मालवी ने इस बात पर कंप्लेन भी की है, लेकिन उसका भी कोई सोल्यूशन इस वक्त नहीं आया है। मालवी कहती हैं कि मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई हूँ, आई हैवंट इवन हील्ड प्रॉपरली, द ओनली टाइम आई गो आउट इज़ व्हेन आई हैव टू टेक अ रेगुलर मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप के लिए ही मैं बाहर जा रही हूँ, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि थोड़ा बहुत मैं बॉडी की मूवमेंट्स रखूं, वरना मेरी बॉडी शायद लोअर बॉडी, नीचे की बॉडी, कमर से नीचे की बॉडी पैरालाइज हो सकती है। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत के दौरान मालवी ने ये भी कहा कि अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इस वक्त मेरी हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से जो है मेरे ऑर्गन्स उस अटैक के बाद डिस्टर्ब हो गए हैं, और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। मेरे मॉम डैड भी मुझे अकेला छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें भी मेरी फ़िक्र है इस वक्त, उन्हें भी डर लग रहा है मेरे लिए कि इस वक्त इसको छोड़कर जाना अकेले सेफ़ होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि मे बी मेरे जो घाव हैं शरीर के वो शायद 1-1.5 महीने में भर जाएंगे। 2 सर्जरीज़ उनके फिंगर पर परफॉर्म की गई हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला प्रोसेस है। मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई हैं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जो लेफ़्ट वाला हाथ है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और लेफ़्ट हाथ की जो छोटी उंगली है वो अपने आप में ऑलमोस्ट चाकू के अटैक के वजह से काम करना बंद कर चुकी है, जिसको डॉक्टर्स वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये इतना सीवियर अटैक किया गया है और इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर अभी तक कोई हार्ड हिटिंग डिस्कशन नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। मुझे ये बोलते वक्त भी हैरानी हो रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद इस पर कोई हू हल्ला कैसे नहीं मच रहा है। शादी के लिए मना कर दिया तो ये चीज़ें खुलेआम हो रही है एंड इट इज़ 2020। कहाँ पर औरतें सेफ हैं? आप लोग मुझे बताइए कि इस इंसिडेंट को लेकर क्या कुछ आपको लगता है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बात पर?